नमस्ते दोस्तों, मैं हूं समरेश। आपको मैं थोड़ी ही देर में बताऊंगा एक ऐसे ऐप के बारे में जिसमें आप बहुत सारा इनकम कर पाओगे। वो ऐप क्या है? पेडीजी ऐप है, जिसके थ्रू आप किसी की बैंक में से पैसे उधर कर सकते हो, सिर्फ आधार का नंबर देकर और फिंगरप्रिंट देकर, और कुछ भी नहीं चाहिए। आप कहीं पे भी यूज कर सकते हो इस ऐप को, और कहीं कहीं पे भी मतलब किसी जगह में भी कर सकते हो, और आप बहुत सारे इनकम भी कर सकते हो। कोई आपका किराने का दुकान है, कुछ भी दुकान है, नहीं तो आपको यही ही मतलब घर बैठे बैठे भी कर सकते हो। मतलब घर बैठे रहे हो, अगर आसपास मोहल्ला में कोई किसी को पता चल जाता है पैसे उधर कर देते हो, तो फिर वो बंदा बैंक में जाना ही बंद कर देगा, आपके पास आ जाएगा पैसा उधर करने के लिए वो। ठीक है, तो उस ऐप के बारे में कुछ थोड़ी देर में बताऊंगा। तो दोस्तों, मैं आपको बताने जा रहा हूँ पेडीजी ऐप को कैसे यूज करते हैं, टोटल पूरा बताने जा रहा हूँ। ठीक है, अब ध्यान से देख लीजिएगा। बहुत ही अच्छी मजेदार ऐप है। अब काम करके मजा आपको आएगा, आपको इनकम भी आ जाएगा। ठीक है, मैं बता देता हूँ बहुत ही इजी तरीके से, और सेटलमेंट भी बहुत इजी तरह से हो जाता है, तुरंत हो जाता है, कोई टाइम नहीं लगता। और इस आईडी को बनाने के लिए मिनिमम 2 घंटे टाइम लगता है, ज्यादा से ज्यादा आपको चालू हो जाएगा एक ही दिन के अंदर। ठीक है, और इस आईडी को लेने के लिए आप मुझे कांटेक्ट भी कर सकते हो। जो मेरा नंबर दे रहा है आपको स्क्रीन में, यही नंबर पे कॉल कीजिए आप। तो दोस्तों, मैं देख लीजिए, मैं आपको ओपन कर रहा हूँ। ये जो है हमारा ऐप, ये वाला DMS, इस ऐप को ओपन कर लेना है। मेरा पासवर्ड आईडी दिया हुआ है, इसको लॉगिन कर लेता हूँ। ठीक है, लॉगिन हो जाएगा। आपको दिखाई दे रहा है इंटरफेस जो है, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट कर पाओगे आप, देख रहे हो। यहाँ पे आईडी, यहाँ पे सर्कल, यहाँ पे अमाउंट, सब कुछ दिखाई दे रहा है आपको। कस्टमर आईडी वगैरह सब कुछ आप दिख रहे हो। आप सिंपली पेमेंट कर देना है यहाँ से। तो कैश विड्रॉल कैसे करोगे, मैं इसको पहले दिखा देता हूँ। ये जो APS है, इसको क्लिक कीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे मोबाइल नंबर दीजिएगा, कस्टमर का जो मोबाइल नंबर है। तो मेरा जो नंबर, मैं मान लीजिए मैं कस्टमर हूँ, मैं मेरा नंबर दे देता हूँ। अगर आपको आईडी चाहिए तो इस नंबर पे भी आप कॉल कर सकते हो। ठीक है, तो आपको आईडी मिल जाएगा। यहाँ पे बैंक सिलेक्ट करना है, तो मेरा जो बैंक है मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। मेरा बड़ौदा बैंक है, तो मैं यहाँ पे बड़ौदा बैंक सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ, ये रहा बड़ौदा, सर्च कर लेता हूँ। यहाँ पे आधार नंबर देना पड़ता है, तो फिर आधार नंबर मैं दे देता हूँ। ठीक है, आधार नंबर दे देता हूँ। यहाँ पे कितना अमाउंट विड्रॉल करना है तो वो ही दे देता हूँ। यहाँ पे 100 रुपये विड्रॉल करना है। तो मेरा मोरपो है, मोरपो बायोमेट्रिक। आपका जो बायोमेट्रिक है उस बायोमेट्रिक को आप यहाँ पे दीजिएगा। ठीक है, मेरा जो बायोमेट्रिक है मैं दे देता हूँ मोरपो का। तो मैं मोरपो चॉइस कर लेता हूँ। यहाँ पे इस दोनों को क्लिक कर लेता हूँ। अब क्या होता है, ये जो फिंगरप्रिंट है, इस मशीन को आपको यहाँ पे लगाना पड़ेगा। ये जो फिंगरप्रिंट है इस फ़ोन पे लगाना पड़ेगा। ठीक है, लगा दिया। अब कैप्चर करना है, कैप्चर फिंगर। यहाँ पे जाओ, इसको अलाउ कर दो। देखो हो गया। तो मैं फिंगरप्रिंट दे देता हूँ। ठीक है, मैं दे देता हूँ। कैप्चर सक्सेसफुली, ओके, सबमिट करो, पूरा सबमिट कर दो। अब हो जाएगा, लोडिंग हो रहा है। देखिए, ट्रांजेक्शन स्टेटस सक्सेसफुल, अवेलेबल बैलेंस 25 रुपये पड़ा है मेरे बैंक में, बैंक ऑफ बड़ौदा लिखा रहा है। यहाँ पे विड्रॉल कर लिया, ट्रांजेक्शन आईडी सब कुछ दिखा रहा है। अब मेरा आधार नंबर जो है लास्ट में 4 डिजिट दिखा रहा है। तो हो गया। अब मैं बैलेंस इंक्वायरी आपको करके दिखा देता हूँ। APS, ये रहा बैलेंस इंक्वायरी। इस पे जाइए, आप मोबाइल नंबर फिर कस्टमर का दीजिए। यहाँ पे बैंक सेलेक्ट कीजिए, यहाँ पे नहीं तो लिख लीजिए कौन सा बैंक है, मैं लिख लेता हूँ। यहाँ पे आधार नंबर दीजिए। उसके बाद यहाँ पे बायोमेट्रिक आपका कौन सा है, फिर वही सेम यहाँ पे दोनों में क्लिक करना है, कैप्चर करना है। फिंगरप्रिंट देना है,
ओके, सबमिट करना है। देखो दिखा रहा है, सिर्फ बैलेंस इंक्वायरी कर रहा हूँ, यहाँ पे दिखा रहा है 25 रुपये है मेरे बैंक अकाउंट में। ठीक है दोस्तों, अगर आप पेडीजी ऐप का रिटेलर आईडी ले लिया तो उसको केवाईसी करना पड़ेगा। अब केवाईसी कैसे कर सकते हो मैं बताने वाला हूँ थोड़ी देर में, देख लीजिए। केवाईसी बहुत ध्यान से करना पड़ेगा और बहुत अच्छी तरह से करना पड़ेगा, क्योंकि केवाईसी अगर अच्छी तरह से नहीं कर पाओगे तो रिजेक्ट हो जाएगा। तो जो मैं बोल रहा हूँ ध्यान से सुन लीजिए थोड़ा सा, ठीक है। आपका जो इस केवाईसी करने के लिए आपको चाहिए एक पैन कार्ड, एक आधार कार्ड और चेकबुक। अगर पासबुक हो तो पासबुक भी चलेगा, तो फिर चेकबुक की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर चेकबुक है तो उसके ऊपर कैंसिल चेक करना, कैंसिल लिखना पड़ेगा, तो कैंसिल चेक चाहिए। तो पहले क्या करना पड़ेगा, आपका जो आधार कार्ड, पैन कार्ड है, आधार कार्ड है, इसको स्कैन कर लीजिएगा। चालू स्कैन कर लीजिएगा। जो अब जब इसको स्कैन करोगे तो 400 dpi साइज में मतलब स्कैन करना पड़ेगा, उस रेजोल्यूशन में स्कैन करना पड़ेगा, तब जाके आपको क्लियर फोटो आएगा। ठीक है, उस फाइल को आप जेपीजी फाइल में कन्वर्ट कीजिएगा, उसके बाद आप अपलोड कर पाओगे। ठीक है, नहीं तो आप फोटो खींच के अपलोड करोगे, जो मैं साइट दिखाऊंगा तो रिजेक्ट कर देगा। तो मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरह से आप अपलोड कर पाओगे। तो क्या बोल रहा हूँ कि आपका जो पासबुक है, पासबुक में आपका जो जहाँ पे नाम लिखा होता है, अकाउंट नंबर लिखा होता है, उसको आप अच्छी तरह से स्कैन कर लीजिएगा। उसके बाद पैन कार्ड को, उसके बाद आधार कार्ड को, वो भी 400 dpi रेजोल्यूशन के साइज में। ठीक है, उसके बाद आप जो आपको लिंक मिला है, नहीं तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देता हूँ, उस लिंक पे जाके आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड नंबर सब कुछ अपलोड कीजिएगा, तब जाके आपको केवाईसी सक्सेसफुल होगा। अब आधार कार्ड को और पैन कार्ड को कैसे स्कैन करोगे वो भी देख लीजिए। आपका जो आधार कार्ड है इसको पहले जेरॉक्स कर लीजिएगा, इस तरह से कलर जेरॉक्स, वो भी क्लियर आना चाहिए। ठीक है, ऐसे दोनों तरफ, दोनों बोथ साइड कर लीजिएगा और नीचे सिग्नेचर कर दीजिएगा जिसका आधार कार्ड है। ठीक है, पैन कार्ड भी सेम कीजिएगा, दोनों तरफ करके नीचे सिग्नेचर कर दीजिएगा। ठीक है, इसको स्कैन करना है, इस पेज को स्कैन करना है। आधार कार्ड, पैन कार्ड को स्कैन नहीं करना है, इसको सिर्फ जेरॉक्स करके पेज को स्कैन करना है, उसको अपलोड करना है। ठीक है, मैं उसको दिखा देता हूँ। और आपका जो पासबुक है तो पहले से ही है, इसको कोई जेरॉक्स करने की जरूरत नहीं है, इसको सिर्फ स्कैन कर लीजिएगा, उसके बाद अपलोड कर लीजिएगा फाइल में। ठीक है, मैं दिखा देता हूँ, ध्यान से देख लीजिएगा दोस्तों, नहीं तो अगर आप एक बार रिजेक्ट हो गया तो बहुत टाइम लग जाता है फिर इसको एक्टिवेट करने में। और ये आईडी आप जब चालू हो जाएगा तो बस मजा ही मजा आ जाएगा आपको। डीजीपे में आप कैसे कर रहे हो तो मैं पूरा प्रोसेस बताने जा रहा हूँ। पहले जो लिंक है आपका व्हाट्सएप में वगैरह कुछ जो भी भेजा गया है आप उसको ओपन कर लीजिए। मेरा यहाँ पे पहले से हम शॉर्टकट करके रखा था तो मैं उसको ओपन कर रहा हूँ। ठीक है, इसे इस तरह की इंटरफेस आ जाएगा। आप स्क्रॉल डाउन करते जाइए, उसके बाद यहाँ पे दिखा रहा है आपको लॉगिन, देख रहे हो ना, लॉगिन, यहाँ पे लॉगिन कीजिएगा। यहाँ पे पासवर्ड आईडी जो है आपका दीजिएगा, मेरा जो है मैं दे देता हूँ। फिर इस जो बॉक्स है छोटा सा टर्म एंड कंडीशन है उसको क्लिक कीजिएगा, उसके बाद लॉगिन कीजिएगा। ठीक है, इस तरह के प्लीज वेट का दिखाएगा, आप ओपन हो गया। ठीक है, यहाँ पे जो 3 डॉट दिख रहा है ना, 3 लाइन दिख रहा है इस कोने में, इसको क्लिक कीजिएगा। उसके बाद आप जाइए सेटिंग पे, यहाँ पे सेटिंग लिखा आ रहा है, सेटिंग पे जाइए। यहाँ पे देखिए आप केवाईसी लिखा आ रहा है। ठीक है, ये जो केवाईसी लिखा आ रहा है नीचे में, सबसे नीचे यहाँ पे आप क्लिक कीजिएगा। इससे थोड़ी सी पहले मैं बता दूँ, आपको अगर कमीशन देखना है तो माई कमीशन यहाँ पे परसेंटेज में देख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे सर्टिफिकेट भी मिल जाएगा आपको। पासवर्ड अगर चेंज करना तो यहाँ से पासवर्ड भी चेंज कर पाएंगे आप। ठीक है, तो आपको केवाईसी करना है तो आप केवाईसी में क्लिक कीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे जो आपका आधार नंबर है यहाँ पे आ जाएगा, अगर नहीं आया तो आप दोबारा से डाल दीजिएगा। ठीक है, अगर गलती हुआ है तो आप डाल दीजिएगा। यहाँ पे आधार नंबर डाला हुआ रहता है पहले से ही, आप फिर भी
चेक कर लीजिएगा। उसके बाद अपलोड फाइल कीजिएगा, चूज़ फाइल, यहाँ पे जो लिखा है चूज़ फाइल, यहाँ पे क्लिक कीजिए, इसको अलाउ कीजिए। आपका फाइल्स जहाँ पे है, आपको फ़ोन में तो पहले से किया होगा, जो आप स्कैन करके कर रहे थे ना, जो जेरॉक्स मशीन के थ्रू जो आप स्कैन कर रहे थे, उसको फ़ोटो साइज करके रखा था, जो मोबाइल पे फाइल पे वहाँ से चूज़ करना होगा। यहाँ पे जाइए फाइल पे, तो मेरा देख लेता हूँ कहाँ पे है। मैं ये रहा आधार नंबर मेरा, ये रहा है, चूज़ कर रहा हूँ मैं आधार नंबर को, कर दिया। इसको अपलोड कर दो, एक एक करके करना होगा, एक साथ कर, मतलब तीनों एक साथ चूज़ कर ले उसके बाद अपलोड करोगे, ऐसा नहीं होगा। पहले एक कर लिया उसके बाद अपलोड कर दो। नेट मेरा थोड़ा सा स्पीड स्लो चल रहा है शायद। उसके बाद यहाँ पे पैन कार्ड चूज़ कर लीजिए, फिर अपलोड फाइल कीजिए। उसके बाद आपका पास चेकबुक है तो ठीक है, नहीं तो पासबुक से भी काम चल जाएगा। पासबुक अच्छे से कॉपी कीजिएगा, यहाँ पे एड्रेस देख लीजिएगा। उसके बाद आप यहाँ पे क्लिक कीजिएगा, जो चूज़ फाइल है, चेकबुक हो, कैंसिल चेक हो और पासबुक हो, तो कुछ भी हो चलेगा। ये पे चूज़ कीजिए। मेरा पासबुक है तो मैं पासबुक दे देता हूँ। उसके बाद अपलोड। तो फाइल अपलोडेड सक्सेसफुली, क्लिक हेयर टू डाउनलोड फाइल हो चुका है। तो मेरा सब कुछ काम हो गया, ठीक है, मेरा अपलोड हो चुका है। अब यहाँ से निकल जाइए, अगर कुछ ये सब निकल जाइए, ठीक है।